10 साल शराबबंदी कानून बिहार में लागू रहा, लेकिन नीचे नीचे शराब जो है वो बिकता रहा। तो वो पॉलिसी आपका फ्लॉप है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप सब लोग मीडिया के साथ ही क्या नहीं जान रहे हैं कि शराबबंदी कानून फ्लॉप कानून है। एक जबरदस्त तरीके का गठबंधन बना रहता है शराब माफियाओं के बीच में, पुलिस के बीच में। बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी है, लेकिन सरकार की तरफ से ये दावे होते हैं। विपक्ष अब इसको एक बड़ा मुद्दा बनाने में जुट गया है। भाकपा माले के विधायक संदीप सौरव ने साफ साफ कह दिया है कि शराबबंदी पूरी तरीके से फेल है, और शराबबंदी जब किया गया था उस समय जो है जो लोग शराब का व्यवसाय करते थे उनको कोई रोजगार प्रॉपर तरीके से नहीं दिया गया। इस वजह से शराबबंदी कहीं ना कहीं फेल हो रही है और उन लोगों को रोजगार नहीं दिया गया। वैसे लोग अब जेल के अंदर हैं। पहले सुनाते हैं आपको संदीप सौरव ने क्या कुछ कहा। तो लंबे समय से महसूस किया जा रहा है, हालांकि सरकार के पक्ष से ही शराबबंदी के कानून को लेकर के समीक्षा की बात आई थी, और हम लोग भी चाहते हैं कि जिस तरीके से 10 साल शराबबंदी कानून बिहार में लागू रहा, लेकिन नीचे नीचे शराब जो है वो बिकता रहा, होम डिलीवरी होता रहा, तो वो पॉलिसी आपका फ्लॉप है, इसमें कोई डाउट नहीं है। उसका जो खामियाजा भुगतना पड़ा है वो बिहार के गरीब दलितों को, मुसहर समाज के जो लोग हैं जो अपने घर में पारंपरिक तरीके से शराब बनाते थे, पहले भी बनाते थे, अब उनके पास चूंकि रोजगार का दूसरा माध्यम भी नहीं है तो आपने उनको कुछ विकल्प नहीं दिया, तो वो लोग जेल में डाले जा रहे हैं। और एक पैरेलल इकोनॉमी बिहार के अंदर, जिसमें सरकारी तंत्रों का भी जाहिर सी बात है कि इस्तेमाल हुआ है, एक पैरेलल इकोनॉमी बिहार में स्थापित होती जा रही है, उस पर अंकुश भी लगाना चाहिए। और देखिए, हमारा मानना है कि सैद्धांतिक रूप से किसी सरकार के पास ये राइट नहीं होना चाहिए कि वो ये तय कर पाए कि हमारे नागरिक क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या कपड़ा पहनेंगे। ये सरकार का काम नहीं है। आपका काम है शासन व्यवस्था दुरुस्त करके चलाना, और एक तरह का आप सर्विस प्रोवाइडर हैं। आप जनता से टैक्स का पैसा लेते हैं, उसको सर्विस देते हैं, लेकिन हम गाइड करने लगेंगे डंडे के जोर पर कि आपको ये करना है, वो नहीं करना है, तो वो सिस्टम के लिए ठीक नहीं है। वो हम मानते हैं कि वो उचित कार्रवाई नहीं है। 16 लाख जो है गिरफ्तारियां हुई हैं, लेकिन लोग कह रहे हैं कि तस्करी अभी भी जारी है। तो क्या ये वाकई में कानून लोग कहेंगे तब जानेंगे बिहार में कौन नहीं जान रहा है। आप सब लोग मीडिया के साथ ही क्या नहीं जान रहे हैं कि शराबबंदी कानून फ्लॉप कानून है। शराबबंदी कानून होने के बावजूद शराब का एक बड़ा गिरोह बिहार के अंदर सक्रिय है, गांव गांव में, कस्बों कस्बों में है, हर एक वार्ड में है। तो कहां शराबबंदी कानून लागू है? उसके नाम पर जो हो रहा है वो पैसे का लूट हो रहा है। एक जबरदस्त तरीके का गठबंधन बना रहता है शराब माफियाओं के बीच में, पुलिस के बीच में, प्रशासन के बीच में, और एक पैरेलल इकोनॉमी बिहार में चल रही है। तो सब लोग जानते हैं। जांच कराने की बात कही जा रही है कि सदन के अंदर जितने भी लोग हैं उनका डीएनए चेक होना चाहिए। लोग भी शराब का सेवन करते हैं। डीएनए चेक करके क्या कीजिएगा? उससे पता चल पाएगा कि सदन में जितने लोग बैठते हैं वो लोग शराब पीते हैं कि नहीं। ये कौन मांग कर रहा है? कांग्रेस के विधायक के सत्ता पक्ष पर आरोप लगा कह रहे हैं तो कहने दीजिए। अब सबका डीएनए टेस्ट करवाते रहिएगा रोड पर खड़ा होकर के। अभी तक मुंह में पाइप डाल करके चेक कर रहे थे, अब सबका डीएनए कराने लगी। जो काम करना है सरकार से तो वो होता नहीं है। कल सदन के अंदर ग्रामीण विकास विभाग पे चर्चा थी, आप लोग भी सुने होंगे। जीविका को लेकर के सरकार लगभग 2 घंटे तक आत्मूक तरीके से बात रखती रही, लेकिन उसी जीविका में एक सर्वविदित बात हुआ है, घटना हुई है कि 1000 करोड़ से ज्यादा का इनिशियल कैपिटलाइजेशन फंड जो होता है, जो सरकार ऊपर से प्रोवाइड करती है, जीविका संगठनों तक वो जाता है, उसका हिसाब का आता पता ही नहीं है। जीविका का जो वेबसाइट है उस पर करा कि कोई हिसाब नहीं है हमारे पास 1000 करोड़ का। देश का जो भारत सरकार का ग्रामीण विकास विभाग है उसने बिहार सरकार को चिट्ठी लिखी है, तो उस पैसे का कोई हिसाब किताब नहीं है। सीए जी ने कहा कि 70,000 करोड़ रुपए का बिहार में कोई अता पता ही नहीं है, उसका कोई उपयोगिता प्रमाण पत्र सरकार ने जमा नहीं किया। तो 70,000 करोड़ रुपए उधर, 1000 करोड़ जो जीविका में साफ साफ दिख रहा है। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर के अगर कोई कार्रवाई होती, अगर सच में ईडी और सीबीआई जैसे बॉडीज जो देश के अंदर थे वो स्वतंत्र होते, तो क्या सरकार के को इसका जवाब नहीं देना पड़ता? लोग जेल में नहीं जाते। और अधिकारियों पर शराब के ये जो है आरोप है उन पर कि वो लोग भी सेवन करते हैं। अब देखिए, हम तो कोई सर्टिफिकेट लेके नहीं चल रहे हैं कि हम किसी को थमा दे कि भाई आप करते हैं, आप नहीं करते हैं, तो ये तो कोई इश्यू ही नहीं है। तो आपको लगता है कि ये लोग अब हमको लगने से वो दारू पीने लगेंगे, हम नहीं लगने से वो नहीं पियेंगे। तो आपने सुना किस तरीके से भाकपा माले के विधायक हैं संदीप सौरव ने, एक तरफ जहां एनडीए के विधायक और उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी के माधव आनंद ने शराबबंदी की समीक्षा की बात करके विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा
बैठे बैठाए दे दिया है और इसको विपक्ष पूरी तरीके से भुनाने में जुट गया है। भाकपा माले के विधायक संदीप सरोन ने तो साफ साफ कह दिया कि सबसे ज़्यादा गरीब तबके के लोग जेलों में बंद है और कहीं ना कहीं शराबबंदी जो फेल है उसी का ये नतीजा है। NBC 24 के लिए पटना से कृपा।